बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। आतिशी के खिलाफ रमेश भिदूड़ी को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे और आतिशी के खिलाफ रमेश भिदूड़ी को मैदान में उतारा जा रहा है। ये बड़ी खबर। पहली लिस्ट में 29 नाम है, जिसमें 2 नामों पर सबकी नजर है, वो है रमेश भिदूड़ी और प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा पहले लोकसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से, लेकिन इस बार अब उन्हें विधानसभा भेजने की तैयारी है, वो भी नई दिल्ली सीट से। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आतिशी के खिलाफ कालिका जी से रमेश भिदूड़ी को उतारा जा रहा है, जबकि कांग्रेस यहां से अलका लांबा को उतार चुकी है। आतिशी के खिलाफ रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता रिपीट किए जा रहे हैं और ये अलग अलग नाम। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से, जनकपुरी से आशीष सूद को टिकट दिया गया है। ये अलग अलग नाम हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कई जो पूर्व कांग्रेसी हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। किसी भी दिन अब दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो सकता है और अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सबसे देरी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं और आज पहली लिस्ट में 29 नाम है। फरवरी में चुनाव हो जाना है दिल्ली में और किसी भी दिन चुनावों का ऐलान हो सकता है। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग नाम इसमें दिख रहे हैं आपको। ये वो तमाम नाम है जिनका ऐलान आज किया गया है, जिसमें बदरपुर है, पटपड़गंज है, विश्वास नगर है, कृष्णा नगर है, गांधीनगर है, सीमापुरी, रोहतास नगर, आदर्श नगर, बादली, रिठाला, नागलोई, रोहिणी, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, करोल बाग, पटेल नगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, ये तमाम वो नाम शामिल हैं जहां जहां से प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। तो देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो किला बनाया है पिछले 3 चुनावों में और लगातार 10 साल के शासन के बाद, क्या उसमें सेंध लगाने की जो तैयारी है वो इस बार कहीं सफल हो पाती है बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। और एडिटर नेशनल अफेयर्स केएम शर्मा और साथ ही हमारे साथ कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले केएम के पास चलते हैं। केएम, आपके पास समझना चाहेंगे, दोनों पार्टियों के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट लेकर आई है। 2 नामों पर सबकी नजर है, रमेश भिदूड़ी और प्रवेश वर्मा। कारण क्या है? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी पहले से बना रखी थी उसके अनुसार ये किसी भी तरीके से आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को अपने इलाके में कन्फाइन करना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आतिशी चुनाव जीतेंगे या हार जाएंगे, ये तो परिणाम तय करेगा, लेकिन दोनों को अब इस तरीके से घेर दिया गया है। क्योंकि सिर्फ बात बीजेपी की मत कीजिए, कांग्रेस की भी बात कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अलका लांबा को उतारा है। अलका लांबा कहां से आई थी? आम आदमी पार्टी से आई थी और तेज तर्रार नेता है, उन्होंने आतिशी के खिलाफ लगाया है। उसके बाद रमेश भिदूड़ी एक तेज तर्रार विधायक, सांसद सब रह चुके हैं और दिल्ली के मूलतः यहीं के निवासी हैं, उनको कालका जी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो आतिशी को एक तरीके से चारों तरफ से दोनों पार्टी ने घेर लिया। अब बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संदीप दीक्षित मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो भी साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और 2 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी इस बार पूरा टाइट फाइट में लोगों ने रख दिया है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वहाँ से 61,000 वोट काट के दूसरे क्षेत्र में विस्थापित कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट फ्लैट्स थे उनको डिमोलिश करके नए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत रोचक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मूलतः जो 2013 की लिस्ट थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था, उसमें से लोगों को उम्मीदवार बनाया, जैसे विजेंद्र गुप्ता को बनाया है, राजकुमार चौहान जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और सांसद और बहुत तेज तर्रार नेता हैं, उनको बनाया गया है। कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया है, रोहतास नगर से महाजन को टिकट दिया गया है। अगर गोंडा से कहे तो पार्टी का बेसिकली कार्यकर्ता है, महावर को टिकट दिया गया है। बीच में ये चर्चा की जा रही थी कि किसी पार्षद को टिकट नहीं देंगे, तो रविंद्र नेगी को टिकट दिया गया है अभय ओझा के खिलाफ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यवस्था कर दी है कि आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से जिसको कहते हैं क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी है कि सुर्रा जो उनके कार्यकर्ता और नेता घूम रहे थे उनको अपने अपने इलाके में बांध दिया है। जी, तो घेरने की जो है कोशिश पूरी तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन कोमल, ये भी सवाल है कि अगर कुछ महीनों पहले ही जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो चाहे रमेश भिदूड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, 7 में से 6 का टिकट काट दिया जाता है। तो जब परफॉर्मेंस बेस्ड हिसाब के उनका वहां परफॉर्मेंस खराब था और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तो फिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि उनकी इस तरह से वापसी कराई जा रही है और वो भी वीआईपी सीटों से?
देखिए इस यहाँ पर आप इस चीज़ को दो एंगल से देखिए। जब पार्टी ने उनका टिकट काटा था तो पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं आया था कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मैंने पार्टी जो है जो बीजेपी है, बीजेपी में ये कहा जाता है कि व्यक्ति प्रमुख नहीं है, पार्टी प्रमुख है। और ऐसे में पार्टी जो है जिसको जो जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाना पड़ेगा। चाहे वो पहले बड़ी जिम्मेदारी पे, बड़े पद पे था तो छोटा पद भी निभाना पड़ सकता है, और छोटे पद पे था तो बड़ा पद भी निभाना पड़ सकता है। और पिछले चुनावों में, कई चुनावों में हमने देखा होगा, चाहे सीएम की कुर्सी है या अन्य पद है, बीजेपी ने जो है वो इस लीग से हट करके जो है सबको दिया कि पद बड़ा नहीं है या व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी प्रमुख है और पार्टी की ज़रूरतें को ध्यान में रखते हुए ये दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि इस लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में भी जितना वक्त था उसमें क्या उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस रही, उस व्यक्ति क्या वो अपने आप को इतना मजबूत दिखा सका, क्या वो इतना पब्लिक ओपिनियन रखता है, या फिर क्या उसका वो उस क्षेत्र में या सामने जो उसका प्रतिद्वंदी खड़ा है उसको टक्कर देने की भी वो हिम्मत रखता है। उस हिसाब से भी उसको टिकट दिया गया। अब देखिए जैसे मनीष सिसोदिया है जो पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के, उन्होंने अपनी सीट बदल ली, सीट बदल के वो अब जंगपुरा से लड़ रहे हैं। तो वहीं जो है जंगपुरा से बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवा को उतारा है। वहीं पर रमेश विधूड़ी को जो है वो आतिशी के सामने उतारा है कालकाजी सीट से। तो इस तरीके से प्रवेश वर्मा को जो है, प्रवेश वर्मा लगातार आपने देखा है इस लिस्ट के आने से पहले भी लगातार कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है। हालांकि बीजेपी ने कई प्रदेशों में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भी इस फॉर्मूले को अपनाया है और अब रमेश विधूड़ी और प्रवेश वर्मा को इस तरह से विधानसभा में वापसी कराने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया केएम आपका, और साथ ही कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।